ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आज सचमुच किसानों की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि जैसे सिचुएशन आज चेंज हो रही है, इससे हमें ये पता चल ही चुका है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ एक पैर बढ़ाना ही होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पर बनी मूवी भीष्मा का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं मूवी के अंदर के सारे कैरेक्टर्स का इंट्रो पहले दे देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो से मुझे ये पता चला है कि मूवी के अंदर के कैरेक्टर्स बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं, और आगे वीडियो के अंदर मेरी ये बातें आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजिंग ना लगे, इसीलिए हम सभी कैरेक्टर्स का इंट्रो पहले ही दे देना चाहते हैं। तो इस मूवी में नितिन ने भीष्मा नाम के लड़के का रोल प्ले किया हुआ है। साथ ही में रश्मिका का नाम इस मूवी में चैत्रा है। पर मूवी एक्सप्लेन करते समय हम वीडियो में नितिन को नितिन के और रश्मिका को रश्मिका के नाम से ही इंट्रोड्यूस करेंगे। इस मूवी में जिसु सेन गुप्ता ने राघवन नाम के चेयरमैन का रोल प्ले किया हुआ है। साथ ही साथ संपत राज ने एसीपी देवा का और वेनेला किशोर ने परिमल का रोल प्ले किया हुआ है। साथ ही में ब्रह्मा जी ने नितिन के चाचा का रोल प्ले किया है, और आखिर में नरेश ने नितिन के डैड का रोल प्ले किया है। बाकी कैरेक्टर्स आपको मूवी एक्सप्लेन करते हुए समझ आ जाएंगे। तो अगर आप कोई भी पार्ट मूवी का मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। साथ ही में अगर मेरी ये मेहनत आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो मूवी की शुरुआत होती है एक प्रेस मीट से, जहाँ पर भीष्मा ऑर्गेनिक्स के चेयरमैन लोगों से ये कहते हैं कि एक समय था जब लोग 100 साल तक जीते थे, अब तो लोगों को 30 की उम्र में ही बीपी शुगर की प्रॉब्लम आ रही है, और लोग 40 साल की उम्र से ही हार्ट अटैक से जा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है आप लोग जानते हो? पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की वजह से, जो जमीन और इंसानों का नाश कर रही है। इन्हीं फर्टिलाइजर्स की वजह से इंसानों की उम्र कम होती जा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ चलो, वही सफलता का मार्ग है। फिर उसके बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद चेयरमैन भीष्मा को एक सवाल पूछा जाता है कि आपके बाद इस कंपनी का अगला सीईओ कौन बनेगा। तब चेयरमैन भीष्मा मीडिया को ये कहते हैं कि जल्द ही भीष्मा ऑर्गेनिक्स की 50th एनिवर्सरी आने वाली है, तब नए सीईओ का अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये सुनने के बाद एमडी और कंपनी के वर्कर्स भीष्मा कंपनी के सीईओ बनने के लिए चेयरमैन भीष्मा के पीछे लग जाते हैं और उनको अपनी चेयरमैन बनने की सिफारिश करते हैं। तभी चेयरमैन से ये सवाल पूछा जाता है कि सीईओ फिर कौन बनेगा। फिर चेयरमैन उनको जवाब देते हुए ये कहते हैं कि सभी वर्कर्स इस कंपनी के लिए पैशनेट है, पर मैं ऐसे लड़के को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे एम्बिशन और ड्रीम के लिए पैशनेट हो, ना कि मेरी कंपनी के लिए हो। अगले सीन में आगे टैक्सी आती है और नितिन उस टैक्सी के सामने एक रॉड लेकर खड़ा रहता है। फिर बाद में उस टैक्सी में बैठ जाता है। अगले सीन में नितिन बड़ा सा रॉड लेकर क्लब के अंदर जा रहा होता है। ये देखकर वो टैक्सी वाला उसे आवाज देता है और कहता है कि तुम ये बड़ा रॉड लेकर अंदर किसी को मारने जा रहे हो क्या? तो नितिन उससे कहता है कि मैं नई गर्लफ्रेंड ढूंढने जा रहा हूँ। ये रॉड मेरे हाथ में इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कुत्ते घूमते हैं। तभी वहाँ उसका दोस्त परिमल आता है, जो कि उसका ऑनलाइन फेसबुक फ्रेंड है। फिर उसे क्लब में एंट्री दिलाता है। तभी वहाँ का बॉडीगार्ड परिमल से ये कहता है कि ऑनलाइन फ्रेंड्स पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, पर परिमल उसकी बात टाल देता है और नितिन को अंदर ले जाता है। आगे नितिन परिमल को पूछता है कि ये पार्टी किसकी है, तो परिमल उससे जवाब देता है कि मेरे बॉस ने एक लड़की का इंटरव्यू लिया था, बाद में उसे शादी के लिए भी पूछा था और उस लड़की ने हमारे बॉस को हाँ कर दिया। आगे परिमल नितिन को अपने बॉस से और बॉस से शादी करने वाली लड़की से मिलाता है। बाद में नितिन उस लड़की को फंसाकर और झूठ बोलकर वहां से ले जाता है। नितिन उस लड़की से ये कहता है कि मैं एक आईएएस हूँ, और वो लड़की पैसे की लालच में आकर उसके साथ भाग जाती है। भागते हुए वो लड़की नितिन से पूछती है कि तुम तो आईएएस हो, पर तुम्हारे पास तो एक भी गाड़ी नहीं है। फिर नितिन उसको जवाब देता है, हाँ मैं आईएएस हूँ, आई एम सिंगल। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अचानक से चौंक जाती है। वहाँ पास ही में खड़े पुलिस को वो आवाज देती है और नितिन को किडनैपिंग के नाम पर अरेस्ट करवाती है। तभी वहाँ पर परिमल और उसका बॉस भागते हुए पीछे से आते हैं और परिमल का बॉस गुस्सा होकर परिमल को वहीं पर नितिन के साथ छोड़ देता है। तभी परिमल को उस बॉडीगार्ड ने कही हुई बात याद आती है कि ऑनलाइन फ्रेंड्स पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक गाना शुरू होता है। गाना खत्म होने के बाद परिमल नितिन से ये कहता है कि तुम्हारे किसी फ्रेंड को फोन लगाकर हमें यहाँ से निकालो। तब नितिन परिमल से ये कहता है कि मेरा तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में कोई फ्रेंड नहीं है, आई एम सिंगल। तब परिमल उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट चेक करता है और उसके मोबाइल में सिर्फ 5 ही नंबर सेव किए हुए रहते हैं। तभी वहाँ पर नितिन के अंकल नितिन को मिल जाते हैं, जो कि एक प्रेस रिपोर्टर रहते हैं। फिर नितिन के अंकल उनके फ्रेंड एसीपी देवा को फोन लगाते हैं और उनकी मदद से नितिन को छुड़ाने की मांग करते हैं। इस केस के सिलसिले में नितिन को सुबह एसीपी देवा अपने घर बुलाता है। तब एसीपी देवा नितिन से पूछता है कि तुम क्या करते हो
हो, तो नितिन उनको कहता है कि मैं सोशल मीडिया पर मीम्स बनाता हूँ और मुझे इससे पहले बेस्ट मीम का अवार्ड भी मिल चुका है। फिर एसीपी देवा गुस्से में आकर नितिन को 1 महीने के लिए पुलिस स्टेशन काम करने के लिए बुलाता है ताकि नितिन कुछ मैनर्स और अच्छा बर्ताव करना सीखे। अगले सीन में नितिन के डैड को दिखाया जाता है। उनको याद आता है कि वो एसीपी देवा से पहले ही झगड़ चुके हैं क्योंकि नितिन ने बचपन में सिर्फ उसकी लड़की को छुआ था और सिर्फ बेटी को छूने की वजह से वो वहाँ पर झगड़ा करने लगा था। फिर नितिन के डैड नितिन का पुलिस स्टेशन जाने की बात से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एसीपी देवा को नहीं पता कि नितिन उसी फैमिली का लड़का है जिसके साथ वो पहले झगड़ चुका है। अगले सीन में नितिन को पुलिस स्टेशन में साफ सफाई करने के लिए कहा जाता है और वो वहाँ पर भी बहुत सारी मस्ती करता है। अगले सीन में नितिन एसीपी देवा को ड्रॉप करने जाता है। तभी एसीपी देवा नितिन को ये बताते हैं कि यंग यूथ लड़के कैसे बिगड़ रहे हैं, पर नितिन अपनी राय उस बारे में एसीपी देवा को बताता है और उसकी राय अंदर ही अंदर एसीपी देवा को पसंद आती है। फिर एसीपी देवा को ड्रॉप करने के बाद नितिन फिर से पुलिस स्टेशन की ओर जा रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर रश्मिका मिल जाती है और वो और उसकी फ्रेंड्स गाड़ी खराब होने की वजह से नितिन से लिफ्ट मांगती है। नितिन अपने आप को रश्मिका के सामने पुलिस ऑफिसर कहकर इंट्रोड्यूस करता है। रश्मिका उसे विकाराबाद ड्रॉप करने के लिए कहती है। वह जाने के बाद कुछ लड़के रश्मिका के ऊपर कमेंट करते हैं। फिर जोश में आकर नितिन उन लोगों को मारता है। फिर अगले सीन में एक गाना शुरू होता है। अगले सीन में राघवन कार से नीचे उतरता है और वो कम समय में अपने फर्टिलाइजर से क्रॉप उगाने की जानकारी अपने वर्कर्स को बताता है, जिससे वो खेतों में बिस्मा ऑर्गेनिक्स कंपनी से जल्दी फल उगा सकता है। अगले सीन में नितिन फैमिली के साथ ऑर्गेनिक वेजिटेबल मॉल में आते हैं। वहाँ उसे रश्मिका मिल जाती है। इसी बहाने नितिन की फैमिली भी रश्मिका से मिल लेती है। अगले सीन में एसीपी देवा और रश्मिका एक साथ बैठे अपना काम करते हुए दिखते हैं और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि रश्मिका ही एसीपी देवा की बेटी है। फिर नितिन रश्मिका को मैसेज करता है और रश्मिका मैसेज वाला फोन अपने डैड एसीपी देवा को देती है और उनसे ये कहती है कि आपको मॉम मैसेज कर रही है, जबकि वहाँ पर नितिन मैसेज कर रहा होता है। बातों बातों में नितिन वीडियो कॉल के लिए पूछता है और उसे रिप्लाई में हाँ का मैसेज आता है। फिर वीडियो कॉल करने के बाद नितिन एसीपी देवा को देखकर अचानक से चौंक जाता है और कैसे वैसे एसीपी देवा को अपनी बातों में उलझाकर मैसेज वाली बात टाल देता है। अगले सीन में सुबह नितिन एसीपी देवा के घर आता है। वहाँ गार्डन में रश्मिका उसे मिल जाती है। फिर वो एसीपी से मिलने घर में जाता है। अगले सीन में बिस्मा ऑर्गेनिक्स के चेयरमैन अपने कंपनी के वर्कर के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी रश्मिका अपने सजेशन उनको बताती है। वैसे रश्मिका बिस्मा ऑर्गेनिक्स की ही सीनियर वर्कर होती है। अगले सीन में रात को नितिन रश्मिका के साथ उसके घर पर आता है। तभी रश्मिका कमरे में चली जाती है और नितिन बाहर एसीपी देवा के साथ बैठ जाता है। तब एसीपी देवा बहुत ही ज्यादा कूल माइंडेड मूड में रहते हैं और नितिन को वो पूछते हैं कि तुम तो सोशल मीडिया पर मीम्स बनाते हो ना, तो एक दो मीम्स मुझे भी सुना दो। फिर नितिन उनको अपने मीम्स सुनाता है और वो मीम्स सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नितिन बार बार रश्मिका का दरवाजा खटखटा कर उसे परेशान करता है। आगे एक लाइव टेलीकास्ट शुरू होता है जहाँ पर राघवन और बिस्मा ऑर्गेनिक्स के चेयरमैन फार्मर के साथ अपना इंटरव्यू लेते हैं। तभी वहाँ ऑडियंस के साथ परिमल और नितिन बैठे रहते हैं। तभी नितिन परिमल से ये पूछता है कि वो रश्मिका को इम्प्रेस करने के लिए क्या करे। फिर परिमल गुस्से में आकर उसे जवाब देता है कि अपना हाथ उठाओ और स्टेज पर जाकर उनके सवाल का जवाब दो। फिर नितिन सचमुच अपना हाथ उठाता है और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अपनी राय दोनों कंपनी के चेयरमैन को बताता है। उसकी ये बात सुनकर बिस्मा ऑर्गेनिक्स के चेयरमैन उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे मूवी के अंदर नितिन अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा बैकलॉग रहता है, पर रश्मिका को इम्प्रेस करने के लिए और उसे पटाने के लिए वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के सारी बुक पढ़ लेता है। आगे नितिन स्टेज छोड़कर शो से बाहर निकल जाता है। पीछे से रश्मिका आकर उसे ये कहती कि मैंने तुम्हारी बातें उसी दिन सुन ली थी जब तुम मेरे पापा को अपनी राय बता रहे थे और मैंने उसी दिन तुम्हें पसंद भी कर लिया था। फिर रश्मिका नितिन के गले मिलती है और तभी एसीपी देवा के फोन पर रश्मिका और नितिन का फोटो आता है और ये फोटो एसीपी देवा के कांस्टेबल ने खींचा हुआ रहता है। अगले सीन में एसीपी देवा नितिन के घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि नितिन उसी फैमिली का लड़का है जिसके साथ वो पहले झगड़ चुका है। एसीपी देवा गुस्से में आकर नितिन के ऊपर गन रख देता है और उसे ये कहता है कि मेरी बेटी बिस्मा ऑर्गेनिक्स में काम करती है, ने अपनी ये सफलता मेहनत कर पाई है और तुम्हारे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है और तुम मेरे बेटे से प्यार करने चले थे, तुम्हारी तो घर का वॉचमैन बनने की भी औकात नहीं है। तभी गुस्से में आकर नितिन के पिता एसीपी देवा से ये कहते हैं कि मेरा बेटा बिस्मा ऑर्गेनिक्स कंपनी का एकलौता वारिस है और वही बिस्मा ऑर्गेनिक्स का नेक्स्ट सीईओ है।
तभी वहां पर कई से तो मीडिया आती है और टीवी पर न्यूज भी दिखाई जाती है कि नितिन यानी भीष्मा भीष्मा ऑर्गेनिक्स का नेक्स्ट सीईओ बनने वाला है। और यहाँ पर मूवी का इंटरवल होता है। इंटरवल खत्म होने के बाद नितिन के डैड नितिन से ये कहते हैं कि तुम भीष्मा ऑर्गेनिक्स के वारिस नहीं हो, बल्कि उन्होंने ये सब इसलिए बताया था क्योंकि उस एसीपी देवा ने तुम्हारे ऊपर गन रखी थी और वो मीडिया हमारे घर इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हारे चाचा ने मीडिया को ये झूठी खबर बताई थी कि तुम भीष्मा ऑर्गेनिक्स के नए सीईओ हो। ये सुनकर भीष्मा यानी नितिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। अगले सीन में रश्मिका नितिन से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने अपने बारे में अपने पापा को झूठ कहा था। आगे नितिन रश्मिका को मिलने के लिए भीष्मा ऑर्गेनिक्स के सेरेमनी में जाता है और तभी भीष्मा ऑर्गेनिक्स के चेयरमैन भीष्मा यानी नितिन को भीष्मा ऑर्गेनिक्स का सीईओ 30 दिनों के लिए बनाते हैं। इस 30 दिनों में नितिन को अपनी काबिलियत सबके सामने साबित करनी होगी और अगर इस 30 दिनों में नितिन ने अपनी काबिलियत सबके सामने साबित कर दी तो उसे हमेशा के लिए भीष्मा ऑर्गेनिक्स का सीईओ घोषित किया जाएगा। प्रेस मीट खत्म होने के बाद नितिन भीष्मा ऑर्गेनिक्स के चेयरमैन के साथ मिलता है और उनको ये कहता है कि आपको तो पता था कि टीवी पर जो न्यूज आ रही थी वो झूठ थी, फिर आपने मुझे सीईओ क्यों बनाया। फिर चेयरमैन नितिन से कहते हैं कि तुम्हें इस 30 दिनों में अपनी काबिलियत सबके सामने साबित करनी है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगले सीन में परिमल नितिन का ड्राइवर रहता है क्योंकि नितिन की वजह से परिमल के बॉस ने परिमल को जॉब से निकाल दिया हुआ रहता है। अगले सीन में नितिन अपने वर्कर को स्पीच देता है। उसकी स्पीच सुनकर कंपनी के वर्कर्स बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और नितिन को कंपनी का अगला सीईओ बनने के लिए जय जयकार करते हैं। आगे राघवन के कंपनी के लोग किसानों को अपनी तरफ बुला लेते हैं और सिर्फ उनकी कंपनी के साथ डील करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किसानों से साइन करते हैं। तभी वहाँ पर नितिन यानी भीष्मा आता है और हमें वहाँ पर एक और फाइटिंग सीक्वेल देखने को मिलता है जो कि आपको इस मूवी के ट्रेलर में भी देखने को मिला होगा। आगे राघवन अपने ड्राइवर की बेटी के साथ अपने गेस्ट हाउस का पता नितिन को भेजता है और नितिन को उससे मिलने के लिए बुलाता है और यहीं पर नितिन राघवन को वो डायलॉग बोलता है कि तुम कितने महीने बाद जन्मे थे? 9 महीने बाद ना। जल्दी जल्दी काम करने के लिए तुम क्या 6 महीने बाद जन्मे थे क्या कुत्ते के पिल्ले? यू टच मी आई पोक यू पोक मी आई विल स्क्रैच यू। ये बोलकर नितिन वहां से स्टाइलिश अंदाज से निकल जाता है। अगले सीन में रश्मिका नितिन का उसकी तरफ प्यार देखकर फिर से उसके पैर में पड़ जाती है और यहाँ पर एक और गाना कंटिन्यू होता है। फिर गाना खत्म होने के बाद अगले सीन में भीष्मा ऑर्गेनिक्स के चेयरमैन अचानक से बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तभी नितिन को राघवन का फोन आता है और वो फोन पर नितिन को ये बताता है कि मैंने भीष्मा ऑर्गेनिक्स के चेयरमैन को तुम्हारे सीईओ अनाउंसमेंट होने के बाद एक रेयर प्लांट गिफ्ट किया था और वो प्लांट इतना जहरीला था कि वो पूरी बॉडी पर भी काबू कर सकता है। अगले सीन में राघवन अपने कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च करता है जिससे कम वक्त में किसान जल्दी फल उगा सके। इस प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के मिनिस्टर को स्टेज पर बुलाता है और स्टेज पर आने के बाद राघवन की तारीफ करने से अच्छा राघवन और फर्टिलाइजर्स का सारा सच मीडिया के सामने बोल देता है। ये सब सुनने के बाद राघवन अचानक से चक्कर आकर वहां पर गिर पड़ता है। अगले सीन में राघवन हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। तभी वहां पर नितिन बाजू में ही बैठा हुआ रहता है और नितिन उससे ये कहता है कि तुमने जो प्लांट चेयरमैन सर को गिफ्ट किया था वो मेरे दोस्त परिमल ने मुझसे गुस्सा होने के कारण उसी दिन तोड़ दिया था और उस दिन चेयरमैन साहब को इसलिए एडमिट किया गया था क्योंकि उनको सिर्फ थोड़ा सा बुखार था। तुम्हारा सारा काला चिट्ठा खोलने के लिए मैंने केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर को भी ब्लैकमेल किया था ताकि वो तुम्हारी असलियत सबके सामने बता सके। तो फाइनली नितिन बिना कोई डिग्री होते हुए सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से और लोगों के प्रति अपना प्यार होने की वजह से उसे भीष्मा ऑर्गेनिक्स का सीईओ परमानेंट के लिए बनाया जाता है। और आगे नितिन और रश्मिका की शादी भी होती है। तब एसीपी देवा अपने कांस्टेबल को ये बोलता है कि मैं अपनी बेटी की शादी इससे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये भीष्मा ऑर्गेनिक्स का एकलौता वारिस है। और आखिर तक एसीपी देवा को ये पता नहीं चलता कि भीष्मा ऑर्गेनिक्स का वारिस नितिन नहीं है। तो मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही में वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता है। साथ ही में अगर आप ऐसी एक्साइटेड न्यूज एंड अपडेट्स पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नए एक्साइटेड अपडेट्स के साथ। अब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।